आज की जो ग्रामर की क्लास है हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो रिलेटेड है हमारे हुक से, जिसमें हमने एन और वी हुक पढ़ा था। सो आज के हम ग्रामर उसी चैप्टर से रिलेटेड करेंगे। तो फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म इज बी एन, ठीक है, बीन। हुक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जिसमें हमने एन हुक वी हुक करा था, जो हमारे लास्ट में हम उसको फाइनली यूज़ कर रहे थे। ठीक है, इनिशियली हमने एल और आर हुक पढ़ा था एंड फाइनल में एन वी और एफ हुक पढ़ा था। ठीक है, तो ये है हमारा एन हुक बीन विच कम्स इन फाइनली। नेक्स्ट इज जनरल और जनरली, JNN, generally. Next is within, यह है हमारा with and in, within. Next is southern, STHN, southern. Next is northern, ये हो गया हमारा नॉर। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जो हमारा ग्रामर की क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था नॉर हम कैसे लिखते हैं, एन और आर को। ठीक है, अब इसके साथ एन भी है तो ये हो गया हमारा नॉर्दर्न, नॉर एंड एन, नॉर्दर्न। क्लियर। नेक्स्ट इज ओपिनियन, एन एंड एन, ओके, ओपिनियन। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंट और रिप्रेजेंटेड। सो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंट और रिप्रेजेंटेड। ठीक है, दोनों के लिए सेम ही आउटलाइन, सेम ही शॉर्ट फॉर्म है रिप्रेजेंट और रिप्रेजेंटेड के लिए। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंट इतना हो गया। लास्ट में है हमारा टिव, तो यहाँ लगा देंगे हम वी का हुक। वी का हुक लगने से हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर। नेक्स्ट इज बेहाफ, ये हो गया बे एंड एफ का हुक, बेहाफ। एडवांटेज, ये है एड एंड वी, एडवांटेज। ओके। नेक्स्ट इज जेंटलमैन, जेंटलमैन टी है, जे को हम हाफ कर देंगे तो हो जाएगा जेंटलमैन, जे एंड हाफ हुक, जेंटलमैन, जेंटलमैन। नेक्स्ट इज जेंटलमैन, ये है मैन एंड नेक्स्ट इज मैन, तो जे एंड एन, जेंटलमैन। कैनॉट, cannot, can and not, can है एंड उसके साथ एन का हुक लगाया, क्या हो गया हमारा कैन नॉट। नेक्स्ट इज टोल्ड, TL का हाफ कर देंगे, टोल्ड। नेक्स्ट इज टायर्ड, TRND, टायर्ड। ट्रेड और टूवर्ड, तो इसका दोनों का सेम ही है, ये हो गया हमारा ट्रेड, ये हाफ है। ठीक है, ट्रेड और टूवर्ड। नेक्स्ट इज थर्ड, थर्ड, ये सारे हाफ इसीलिए हैं क्योंकि इनके साथ किसी के साथ डी है, किसी के साथ टी है। क्लियर। थर्ड। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट, D and F, difficult. Okay. Next is difficulty, अब D F आ गया, देन कल्टी है तो उसके लिए हम K यूज कर देंगे, ये हो गया डिफिकल्टी। ओके, K लगाया, हो गया डिफिकल्टी एंड F तक हमने रखा तो डिफिकल्ट। नेक्स्ट इज बैलेंस,
तो BL L हुक है, देन BL एंड N एंड S बैलेंस। ओके, NS साथ में हम लिखते हैं, हमने हमारी क्लास में पढ़ा था, तो सेम बैलेंस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म को आप जितना इजीली होके समझेंगे आपको उतने अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी और क्लैरिफाई होंगी। क्लियर? सो नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड आप कैसे लिखें, बैलेंस्ड कैसे लिखेंगे? आपने बैलेंस लिखा था, ठीक है, लास्ट में आप CD है तो इसको सेम आप वैसे ही लिख देंगे, SD लगा देंगे, तो ये हो गया BL एंड SD बैलेंस्ड। नेक्स्ट इज रेस्पॉन्सिबल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये हो गया RS एंड PS रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्स, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का सेम आउटलाइन है। ओके, नेक्स्ट इज ग्रेट, ये हो गया GR का हुक एंड हाफ लेंथ, ग्रेट। ठीक है, T है इसलिए इसको ये हाफ करके शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, तो हो गया ग्रेट। नेक्स्ट इज गार्ड, सेम D है तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में भी हम इसको हाफ कर देंगे, गार्ड। ओके, नेक्स्ट इज गोल्ड। ओके, गोल्ड। तो ये हो गए हमारे ग्रामर रिलेटेड टू द आर चैप्टर ऑफ N hook and V and F hook. Okay, so here I also mention the one note. Note is that can not, ठीक है, separate words, जो कैन नॉट है वो क्या है? सेपरेट वर्ड है। ठीक है, एक वर्ड नहीं है, ये दो सेपरेट वर्ड्स हैं। ठीक है, कैन हम अलग रीड करते हैं, नॉट अलग वर्ड है, दोनों का मीनिंग अलग है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैन और ये हो गया हमारा नॉट, कैन नॉट। बट अब जब हम कैन नॉट हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमने इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे किया था? ये रहा, कैन एंड नॉट, कैन नॉट। ठीक है, कैन के साथ हमने के के साथ हमने जो हमारा कैन था उसके साथ हमने एन का जो है वो हुक हमने अटैच किया है फाइनल में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैन नॉट। क्लियर? सो ये हो गया हमारा ग्रामरलॉग्स की आज की क्लास। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.